नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के लिए मांगे सुझाव, ट्विटर पर की अपील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करें। मोदी का यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाता है। दोस्तों इस महीने यह 25 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव के लिए ट्विटर पर अपील करते हुए लिखा कि मन की बात नागरिकों की प्रेरक यात्राओं को साझा करने और उन विषयों पर चर्चा करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में उन विषयों पर चर्चा होती है जो सामाजिक परिवर्तन की शक्ति देते हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा। नमो ऐप माईजीओवी पर अपने विचार साझा करें तथा अपना संदेश रिकॉर्ड करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका का दावा, चीन ने भारत की सीमा पर भेजे 60,000 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में LAC यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच विवाद को दूर करने के लिए कई दफा कमांडर्स रैंक की मीटिंग हो चुकी है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मामले पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा है कि सुलझने की बजाय और बिगड़ता ही जा रहा है। दोस्तों चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर ड्रैगन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ी को LAC पर भेज दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। सीमा पर गतिरोध के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। माइक पोम्पियो ने बीजिंग के बुरे बर्ताव और क्रोड समूह के देशों के सामने खतरे पैदा करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उसने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्वाड समूह के देशों में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बीते मंगलवार को टोक्यो में मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत ने कहा भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा हैं संतुष्ट, पाकिस्तान पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट मुसलमान हैं। हालांकि कुछ कट्टरपंथी लोग जानबूझकर अपने फायदे के लिए बंटवारे की बात करते हैं, जबकि भारतीय परंपरा ऐसी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रिका विवेक को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट है। अब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों को अधिकार नहीं दिए और इसे मुसलमानों के अलग देश की तरह बना दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा है जहां किसी देश की जनता पर शासन करने वाला कोई विदेशी धर्म अब भी अस्तित्व में हो? कहीं नहीं, केवल भारत ही ऐसा देश है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में मोहन भागवत ने कहा कि यह केवल परंपरागत उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र का प्रतीक होता है। हिंदुओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है। धर्म जोड़ने वाला, उत्थान करने वाला और सभी को एक सूत्र में पिरोने वाला होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है केंद्र सरकार, विदेश में रहने वालों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। नियम में संशोधन के लिए परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नियम में संशोधन के बाद विदेश में रहने वाले भारतीयों को फायदा होगा। दोस्तों वर्तमान नियम के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें भारत आना पड़ता है। संशोधन के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीय वहीं से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकेंगे। दोस्तों केंद्र को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि विदेश यात्रा के दौरान या विदेश में रहते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के चलते उन्हें समस्या होती है और अभी उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप विदेश में रहते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकें। यही वजह है कि सरकार अब नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल में एमएस धोनी के प्रदर्शन से नाराजगी, बेटी के साथ दी रेप की धमकी। जी हां दोस्तों, ये काफी परेशान करने वाली बात है, लेकिन यह सच है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की नाकामी को लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स पर किसी ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ इतनी शर्मनाक हरकत करने जैसी घृणित धमकी दे डाली है। धोनी की पत्नी साक्षी को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह धमकी मिली। इस धमकी ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया है। खास तौर पर महिलाएं काफी गुस्से में है। अभिनेत्री और राजनेता नगमा ने ट्वीट करके कहा कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कहां जा रहे हैं। यह कितना अजीब है कि धोनी की 5 साल की बेटी जीवा को किसी ने इतनी गंदी धमकी दी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में क्या हो रहा है। वहीं दोस्तों कर्नाटक के जयनगर की विधायक सौम्या रेड्डी ने कहा कि यह काफी परेशान करने वाली बात है। हमारे देश में क्या हो रहा है यह समझ नहीं आ रहा, हम कहां जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह इस बात का सबसे खराब उदाहरण है कि किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच भारत मजबूत कर रहा है डिफेंस सिस्टम, 35 दिनों में किया 10 मिसाइलों का टेस्ट। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए विवाद के बाद भारत ने अपने रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में अपनी ताकत झोंक दी है। भारत लगातार मिसाइल और ताकतवर हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अगले सप्ताह 800 किलोमीटर रेंज का निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। थल और नौसेना में औपचारिक रूप से इसके शामिल होने से पहले अंतिम बार परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि DRDO की तरफ से पिछले 35 दिनों के अंदर यह 10वां मिसाइल परीक्षण होगा। सूत्रों का कहना है कि LAC पर चीन के पीछे हटने से मना करने के बाद DRDO मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए चीन के साथ सामरिक, परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में जुटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में इस महामारी के आंकड़े 70 लाख को पार कर गए हैं और भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। साथ ही दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,07,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 15 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,69,00,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों मौतों का आंकड़े की बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा 10,68,000 के पार है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 77 लाख संक्रमित लोग अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। दोस्तों ब्राजील में 50 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। उसके बाद में रशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, पेरू, मेक्सिको, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली, इराक, बांग्लादेश, इटली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव 2020, गहलोत और पायलट बिहार में कांग्रेस का करेंगे प्रचार, पार्टी ने बनाया स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से निर्वाचन आयोग को भेजी गई 30 स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम शामिल है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की अशोकनगर विधानसभा उपचुनाव में राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भैया को कांग्रेस ने अपना ऑब्जर्वर बनाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। वहीं चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से जारी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनलॉक 5.0 फेस्टिवल सीजन में रेस्टोरेंट को मिली इस बात की इजाजत, लेकिन ये चिंता अब भी है बरकरार। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे और 7 दिन अपने यहाँ ग्राहकों को बैठाने यानी कि सिटिंग की अनुमति दे दी है। हालांकि रेस्टोरेंट्स में सिटिंग की अनुमति मिलने के बाद भी अधिकतर लोग यहाँ समय बिताना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक समय जिन जगहों पर कभी न खत्म होने वाली भीड़ नजर आती थी, उन जगहों पर केवल सन्नाटा नजर आ रहा है। दोस्तों, रेस्टोरेंट और बार हमेशा से ही दिल्ली की लाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इतने महीनों तक रेस्टोरेंट और बार का बंद रहना दिल्ली वालों को अकड़ तो रहा था, लेकिन अब लगता है कि इस महामारी के डर की वजह से ये रेस्टोरेंट में खाना खाने से बच रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते कई पॉपुलर रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन अब जब सरकार ने यहाँ कस्टमर्स के लिए सिटिंग की अनुमति दे दी है, तब भी हमेशा भरी रहने वाली जगहें एकदम खाली नजर आ रही है। सरकार ने इन रेस्टोरेंट्स को हो रहे घाटे को देखते हुए अनलॉक 5 में इन्हें सिटिंग की इजाजत दी है, लेकिन अभी भी यहाँ उस तरह से लोग नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष खत्म, व्लादिमीर पुतिन की पहल के बाद बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान ने कहा है कि वे नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं और यह शनिवार दोपहर से शुरू होगा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम का मकसद कैदियों की अदला बदली करना तथा शवों को वापस लेना है। इसमें कहा गया है कि अन्य बातों पर सहमति बाद में बनेगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के बीच यह वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हुई। इस लड़ाई में अब तक कम से कम 200 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले नागोर्नो काराबाख में साल 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें 200 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इस घोषणा से पहले मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे तक वार्ता हुई थी। लावरोव ने कहा कि यह संघर्ष विराम विवाद निपटाने के लिए वार्ता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतें 1.3% बढ़ी, चांदी 2500 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। MCX में शुक्रवार को गोल्ड का वायदा भाव 650 रुपए यानी कि 1.3% बढ़कर 50,817 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 2500 रुपए तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीदों के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली पर भी सोना 50,000 से 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत से आगे पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन होगा। लेसेंट की एक मेडिकल जर्नल की एक स्टडी में इस बारे में जानकारी दी है। इस जर्नल में दुनिया भर के देशों में काम करने वाली आबादी के बारे में स्टडी की गई। 2017 में भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसी को आधार बनाते हुए इस स्टडी में कहा गया है कि 2030 तक भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 में भारत से आगे अमेरिका, चीन और जापान होंगे। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस, ब्रिटेन भी भारत से आगे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार का अनुमान भी कुछ इसी प्रकार है। नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार ने इसी साल मई में कहा था कि साल 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इस महामारी और अर्थव्यवस्था पर पड़े इसके प्रभाव को देखते हुए मौजूदा अनुमान कम आशावादी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में बिस्कुट के विज्ञापन पर बवाल, मंत्रियों ने कहा हम अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक विज्ञापन को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। दरअसल यह एक बिस्किट का विज्ञापन है। इस विज्ञापन में मॉडल महविश हयात पारंपरिक कपड़ों में डांस करते हुए विज्ञापन वाले बिस्कुट को देश का बिस्कुट बता रही है। वहीं इस बिस्कुट के विज्ञापन को अश्लीलता बताया जा रहा है। दोस्तों, विरोध कर रहे लोग इस विज्ञापन में महविश के किए गए डांस को मुजरा बता रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने वालों ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से कार्यवाही की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान का एक धड़ा इस विज्ञापन को महिलाओं की आजादी से जोड़कर देख रहा है और इसे सही ठहरा रहा है। हैरत तो दोस्तों यह है कि इस बिस्कुट के विज्ञापन के विरोध में आम लोग तो सड़कों पर उतर आए ही हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री भी इस विज्ञापन को गैर वाजिब बता रहे हैं। वे इस विज्ञापन को अश्लीलता बता रहे हैं और इस पर तत्काल
पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वालों ने पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। हालांकि पेमरा ने विरोध की संजीदगी को समझते हुए इसके कंटेंट पर विचार करने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किंग्स 11 पंजाब और केकेआर राहुल और मयंक की अर्धशतकीय पारियों पर फिर फिरा पानी, कोलकाता ने 2 रन से जीता मुकाबला। जी हां दोस्तों, अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2020 का 24वां मुकाबला खेला गया। दोनों टीमें अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। दोस्तों इस सीजन का यह पंजाब का 7वां और कोलकाता का 6वां मुकाबला था। मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने पंजाब को 165 रनों का मामूली लक्ष्य दिया। लेकिन दोस्तों केकेआर ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट गंवाकर मात्र 164 रन ही बनाए। कोलकाता के लिए सर्वाधिक रन दिनेश कार्तिक 58 के रूप में बनाए। वहीं सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 57 रन की पारी खेली। दूसरी ओर दोस्तों पंजाब के कप्तान केएल राहुल की एक शानदार पारी फिर से बेकार हो गई, क्योंकि अंत में पंजाब की टीम यह मैच 2 रन से हार गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक ने दिया बम्पर ऑफर, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल किसान गोल्ड लोन पर भारी छूट। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी ने त्योहारों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बम्पर ऑफर दिया है। इसके तहत अर्धशहरी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और किसान को ट्रैक्टर से लेकर मोटरसाइकिल और गोल्ड लोन पर भारी छूट दी जा रही है। ये ऑफर दोस्तों शुक्रवार से लागू हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने त्योहारी धमाका ऑफर हर साल की तरह इस साल भी शुरू किया है। हालांकि इस साल भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से गठजोड़ किया गया है, ताकि बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच सके और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी ले सकें। ये ऑफर अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपनी इस योजना के तहत भारी छूट देने की पेशकश की है, ताकि लोग कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल लोन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सके। इसमें सीएससी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 लाख पंजीकृत व्यवसायी भी यह सुविधा प्रदान कर सकेंगे। यही नहीं, बैंक से जुड़े 3000 से ज्यादा स्थानीय कारोबारी भी ये सुविधा बैंक की तरफ से प्रदान करेंगे। इसके तहत 5 से 15% तक की छूट भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ने नए पोस्टपेड ग्राहकों को दी बड़ी छूट, 399 रुपए में मिलेगा इतना सब कुछ। जी हां दोस्तों, जियो अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया है। इसके तहत यदि ग्राहक पोस्टपेड सिम ले रहा है तो अब उसे सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। रिलायंस जियो ने दूसरी कंपनियों के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए पोस्टपेड कनेक्शन में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। कंपनी ने जियो पोस्टपेड सेवा के लिए सिक्योरिटी मनी 0 कर दी है। अब बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए ही रिलायंस जियो के पोस्टपेड कस्टमर्स आप बन सकते हैं। दोस्तों जियो का पोस्टपेड प्लान 399 रुपए से शुरू होता है। इसमें सब्सक्राइबर्स को 75 GB डाटा मिलता है। साथ ही नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वर्तमान में जियो के पास 39 करोड़ ग्राहक हैं, जो कि देश की टेलीकॉम कंपनियों में सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।